हाय यूट्यूब, अदील आपकी खिदमत में अपने उसी सेगमेंट मेरे खरगोश। दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके मसाइल के हल लेकर। खरगोश के हवाले से एक सवाल मेरे पास आया हुआ है दोस्तों, कि किस तरह अपने खरगोश का हम वेट और उसकी हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए मेरे पास आपके लिए कुछ ही सलूशन है, ज़्यादा सलूशन नहीं है और ये 100% सलूशंस नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये है कि पहले तो सेलेक्टेड मेल लीजिए। मेल हमेशा अच्छा मेल ले लीजिए जिसका साइज़ बड़ा हो, जिसका वेट ज़्यादा हो, जिसके मसल्स स्ट्रॉन्ग हो। मेरी एक वीडियो है खरगोश ख़रीदने का तरीका है, शायद ख़रीदने का तरीका, उसमें मैंने बताया कि क्या क्या चेक करना होता है खरगोश के अंदर। तो एक अच्छी नस्ल का मेल हो, अच्छे मसल्स हो, बड़ा खरगोश हो, तो आपका उसके होने वाले बच्चे जो हैं वो भी हाइट उनकी ज़्यादा होगी, उनके मसल्स भी ज़्यादा होंगे और नस्ल भी अच्छी होगी। फीमेल भी कोशिश कीजिए जितनी अच्छी ले सकते हैं उतनी अच्छी लीजिए। तो इससे ये 2 पॉइंट हो गए। ये बहुत मेन पॉइंट है। ये 2 दिखने में बहुत छोटे पॉइंट लग रहे हैं लेकिन ये बहुत मेन पॉइंट है। जेनेटिकली जो होती है ना, एक जीन्स जो होती है, वो जीन्स बहुत मेन होती है। जिसकी जीन्स के अंदर हाइट और वेट मौजूद है उसको लो वेट कुछ भी नहीं कर सकता। आप उसको जितनी भी कम डाइट देंगे वो फिर भी हाइट और वेट गेन कर लेगा। उतना नहीं करेगा जितना उसको जाना चाहिए, लेकिन फिर भी दूसरों से ज़्यादा हाइट और वेट ले लेगा वो। तो मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग है ना, वो है मेल एंड फीमेल। आपकी ब्लड लाइन जितनी स्ट्रांग होगी आपको उतना ही अच्छी आउटपुट मिलेगी। तो ब्लड लाइन सबसे मेन चीज़ है। दूसरी चीज़, उन ब्लड लाइन को जो आपने अच्छा लिया उससे और आपको वेट और हाइट चाहिए, तो उसके अंदर आप उसके जब बच्चे पैदा हुए तो बच्चों का प्रोटीन लेवल जो फीड दे रहे हैं आप, जब फीमेल प्रेग्नेंट है तो फीमेल का प्रोटीन लेवल इंक्रीज़ कर दीजिए। फीमेल को जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल नहीं, प्रॉपरली हम लोग जो देते हैं वो तकरीबन देते हैं 18% जो है वो प्रोटीन देते हैं डिलीवरी के टाइम से पहले। मतलब तकरीबन 2 हफ्ते की प्रेगनेंसी में हम उसका प्रोटीन लेवल जो है वो 20 to 22 ले जाएंगे और डिलीवरी के बाद उसको यही लेवल देंगे। और जो बच्चे हैं जब वो ये फीड खा रहे होंगे तो उनको भी 20 to 22 लेवल के दे रहे होंगे, अल्फ़ा दे रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेवल ज़्यादा बढ़ा दीजिए उनके अच्छी से अच्छी डाइट दीजिए उनको, तो वो लाजमी ग्रो करेंगे। लेकिन इसमें फिर मैं आपको बोलूँगा डिपेंड करता है उसकी जीन्स के ऊपर, उसकी जेनेटिकली उसका बाप के अंदर किस किस्म की जीन्स मौजूद थी, वो कौन सी नस्ल है और उसकी कितनी स्ट्रांगनेस है उसके अंदर। तो ये बहुत मेन चीज़ है, ये बहुत मेन पॉइंट है। मतलब किसी भी खरगोश के अगर बच्चों को उनको न्यूजीलैंड वाइट, मतलब फॉर एग्जांपल मिनी रेक्स के बच्चों को न्यूजीलैंड वाइट बनाना है, नहीं बन सकता, नामुमकिन है, सॉरी, नहीं हो सकता। उसके लिए ज़रूरी ये है कि न्यूजीलैंड वाइट ही हो आपके पास, अच्छी नस्ल, बड़ा खरगोश, हैवी वेट में, और उसके मसल्स ग्रो अप लेवल अच्छा हो। तो उससे होने वाले बच्चों के अंदर वो जीन्स पास होगी और वो ग्रो अप होंगे तेज। उसमें डाइट भी एक काम है, लेकिन डाइट सब कुछ नहीं है। डाइट टोटल 20 to 30% आपकी हेल्प करती है उनको बड़ा और ग्रो अप करने के लिए। ये केमिकल इंजेक्शन दिए जाते हैं, केमिकल इंजेक्शन भी दिए जाएंगे तब भी नस्ल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। केमिकल इंजेक्शन भी जो है वो भी आपके 20 to 30%। तो अगर इन दोनों को मिलाओ तो तकरीबन 40% या 50% ये डाइट और आपका ये है। लेकिन फिर भी 50% अकेली जो है वो नस्ल कि नस्ल की कौन सी है, नस्ल अगर अच्छी है तो वो करेगा। अब मिनी रेक्स को मैं न्यूजीलैंड और वाइट बनाने के लिए इसको कोई से भी इंजेक्शन लगा दूं, उसको किसी भी किस्म की डाइट खिला दूं, ये नहीं बन सकता क्योंकि ये छोटा खरगोश है। ये 1.5 किलो से ऊपर का नहीं होता। मिनी रेक्स 1.5 किलो से ऊपर नहीं जाता। ये न्यूजीलैंड वाइट 4.5 5 किलो 6 किलो तक को हिट करता है, तो ये नहीं जा सकता। तो इसलिए ख़ास तौर पर ख्याल रखिए कि जीन्स जो होती है जब आपका मेल और फीमेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड लाइन जितनी अच्छी होगी उतनी ही अच्छी आपके पास नस्ल आएगी। तो दोस्तों, होपफुली आप तक ये पॉइंट पहुंचा होगा। तो फीड वीड कुछ नहीं है, सिर्फ इम्पोर्टेंट जो है वो ब्लड लाइन है। ब्लड लाइन जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा होगा। तो होपफुली मैंने आपको ये सवाल क्लियर किया है। लाइक कीजिए, बेल पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एज ऑलवेज अस्सलाम वालेकुम।